जंगल के सारे पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया था। रानो चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था। चलो भाई चलो, बस अब मुझे अपने घर में रंग करना है और अपने घर को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाना है। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों का घर खराब करने की सोच लेता है। आज जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घर रंग करने वाले हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बादल भैया से जाकर कह देता हूँ कि वो हमारे जंगल में बारिश कर दें, ताकि सारे पक्षियों का घर खराब हो जाए और फिर कल मैं अपना घर रंग कर लूँगा। कल जब मिट्ठू महाराज आएंगे तो उनको सबसे अच्छा मेरा ही घर लगेगा और सारे पक्षियों का घर गंदा लगेगा और वो मुझे बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा बादल के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ सारे पक्षी अपना अपना घर रंग कर चुके थे। मैंने अपने घर को बहुत ही सुंदर रंग किया है। बस अब कल मिट्ठू महाराज आए और मुझे विजेता बना दे। बादल भैया, आप हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दे। काफी दिन हो गए हैं हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, इसीलिए सारे पक्षियों को पानी की समस्या हो रही है। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं थोड़ी देर बाद जंगल में तुम्हारे बारिश करने आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी से चला जाता है। कालू कौवा के जाते ही वहाँ पर दूसरा बादल आ जाता है। अरे भाई जल्दी चलो, दूसरे जंगल में आग लग गई है, हमें वहाँ चलकर बारिश करनी है। लेकिन अभी तो मुझे तोते महाराज के जंगल जाना है बारिश करने। अरे भाई वहाँ किसी और दिन चले जाना, देखो बहुत जरूरी है, दूसरे जंगल में आग लग गई है। फिर वो दोनों बादल दूसरे जंगल में बारिश करने के लिए चले जाते हैं। सारे पक्षियों ने अपना घर रंग कर बहुत ही सुंदर बना लिया है, लेकिन अभी बादल भैया आएंगे और सारे पक्षियों का घर खराब कर देंगे। इस तरह कालू कौवा बादल का बहुत ही ज्यादा इंतजार करता है, लेकिन बादल उस दिन नहीं आता है। कालू कौवा इंतजार करते करते सो जाता है। अगले दिन अरे कल तो बादल आया ही नहीं हमारे जंगल में बारिश करने, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। मैं ऐसा करता हूं, अपना घर रंग कर लेता हूं, दोपहर तक मिट्ठू महाराज आएंगे देखने के लिए। थोड़ी देर में कालू कौवे ने भी अपना घर बहुत ही सुंदर रंग कर लिया था। उसका घर भी काफी सुंदर लग रहा था। मेरा घर तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, लगता है आज का विजेता तो मैं ही बनूंगा। चलो भाई, आज तो मुझे मिट्ठू महाराज के जंगल बारिश करने जाना है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू महाराज के जंगल में बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। बाप रे बाप, ये बारिश कहाँ से होने लगी? मेरा घर तो अभी खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवे का घर खराब हो जाता है। फिर दोपहर में मिट्ठू महाराज सारे पक्षियों का घर देखने आते हैं। बारी बारी करके सारे पक्षियों का घर देखते हैं। कालू कौवे का घर देखकर मिट्ठू महाराज बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये क्या कालू कौवे, तुमने अपना घर रंग नहीं किया? तुम्हारा घर कितना गंदा लग रहा है। चलो हटो, अब मुझे बस रानो चिड़िया का घर देखना है, बस उसी का घर बचा है अब। फिर मिट्ठू महाराज रानो चिड़िया के घर के बाहर आते हैं और रानो चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। मिट्ठू महाराज को रानो चिड़िया का घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह रानो चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पूरे जंगल में तुम्हारा घर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। फिर मिट्ठू महाराज खुश होकर रानो चिड़िया को अपना एक गंदम का खेत दे देते हैं। रानो चिड़िया खेत पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं। इसीलिए हमें सबका अच्छा करना चाहिए। रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। रानो चिड़िया सारे पक्षियों की मदद किया करती थी। रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों से बच्चों का आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पूरे 20 दिन हो गए हैं मुझे अपने अंडों पर बैठे हुए। बस अब मेरे बच्चे बाहर आ जाएं, फिर मैं इन्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। इनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। इनको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी। तभी रानो चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। तभी अचानक बहुत ही तेज बारिश आ जाती है और रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे नदी में बहने लगते हैं। मम्मा मम्मा हमें बचा लो, हमें बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। रानो चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो पानी में बहे ही जा रहे थे। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचाती है। मम्मा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? देखो वो सामने एक घर है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। नहीं बच्चों, वो एक कौवों का घर है और वो लोग बहुत ही ज्यादा दुष्ट हैं। वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। चलो मैं कुछ और करती हूँ। लेकिन मम्मा चलो ना, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की बात मानकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, हमारा घर इतनी तेज बारिश में टूट गया है। मैं और मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। कृपया करके मेरे बच्चों को आप अपने घर के अंदर ले लें। चिड़िया के बच्चे बहुत ही प्यारे थे। वो बहुत ही प्यार से कालू कौवे से कहते हैं, कालू अंकल, हमें बहुत ठंड लग रही है, प्लीज हमारी मदद कर दें। प्लीज हमें अपने घर के अंदर रख लें। रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मैं अपने घर के अंदर किसी को भी नहीं रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं और आज तक किसी ने भी मुझे अंकल नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा। तुम ऐसा करो, अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया और उसके बच्चे को अपने घर के अंदर ले लेता है। लेकिन कालू कौवे की पत्नी गौरी वो चिड़िया और उसके बच्चों को देखकर आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, मेरा घर है कोई धर्मशाला नहीं कि जब आए मुंह उठा के चले आओ। चलो चलो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागो। फिर गौरी कौवी रानो चिड़िया और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बच्चे के आने पर मैं उनको खुशी भी नहीं दे पा रही हूँ। रानो चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे थे। वो लोग अपनी मम्मा से खाना मांगते हैं। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लेकर आऊँ? मैं ऐसा करती हूँ, अपने बच्चों को छुपा देती हूँ और नदी के पास में जो जामुन का पेड़ है, मैं अपने बच्चों के लिए वहाँ से जामुन लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को पत्तों से छुपा देती है और उन्हें कहीं निकलने के लिए मना कर देती है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जामुन के पेड़ के पास जाती है, जामुन तोड़ने लगती है। तभी वो देखती है कि एक पक्षी नदी में डूब रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस पक्षी को बचाने जाती है और बड़ी मेहनत के बाद वो उसे बचा लेती है। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचाई है। मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर पर चलकर थोड़ा आराम कर सकता हूँ? मेरा घर यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। माफ करना पक्षी जी, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। बारिश में मेरा घर टूट गया, हम बेघर हो चुके हैं। मैं तो अपने बच्चों को ढक कर आई हूँ किसी तरह। चिड़िया रानी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, जादुई अंडा है ये।
इसे मिट्टी में दबा देना। तुम्हारा एक विशाल अंडे का घर बनकर तैयार हो जाएगा। पक्षी जी, बारिश में अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? कोई भी पक्षी उन्हें तोड़ जाएगा। चिड़िया रानी, ये अंडा लोहे से भी मजबूत होगा, कोई भी पक्षी इसे तोड़ नहीं पाएगा। तुम मेरा विश्वास करो। फिर रानो चिड़िया उस पक्षी का धन्यवाद करके वो जादुई अंडा लेकर चली जाती है और उसे मिट्टी में दबा देती है। तभी रानो चिड़िया का अंडा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी। अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस अंडे के घर में रहने लगती है।